seen medical report, everything. तो बढ़ते आगे, मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी के बयान से टीएमसी का किनारा। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर जारी किया बयान। टीएमसी ने पार्टी नेताओं के बयानों की निंदा की है। दोनों के बयानों से पार्टी ने खुद को अलग किया है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कोलकाता में ये जो रेप केस हुआ है उस पर टीएमसी के नेता अलग अलग और विवादित बयान देते हुए नजर आए। जहां कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम अगर कोई दोस्त अपनी ही दोस्त का रेप करता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये विवादित बयान देते हुए कल्याण बनर्जी नजर आए। और अब देखिए किस तरीके से ऋतिक टीएमसी अपने नेताओं के बयान से खुद ही किनारा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल्याण बनर्जी सांसद है और मदन मित्रा बंगाल से विधायक है। तो जाहिर सी बात है, अगर इतने बड़े नेता, इतने बड़े चेहरे ऐसी बात कहते हुए नजर आएंगे तो ये बेहद शर्मनाक बात हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि सुचित्रा अगर बात करें इस गैंगरेप की, ये बेहद गंभीर मुद्दा और इस पर इस तरीके की बयानबाजी साफ तौर पर दर्शाती है कि इन नेताओं के अंदर कितनी गंभीरता है। क्योंकि जिस तरह से ये गैंगरेप हुआ और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जब एक दोस्त इस तरह की हरकत करता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और इस बयान के बाद टीएमसी के पास डैमेज कंट्रोल करने के अलावा कोई हल नहीं था। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए साफ तौर पर उन्हें इस बयान से किनारे होना था, ताकि किसी भी तरीके की जो छवि है वो टीएमसी की धूमिल ना हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सुचित्रा, क्योंकि बंगाल में अगर हम बात करें वोट बैंक की, तो महिलाएं एक तरफा वोट बैंक ममता बनर्जी के लिए है। मुख्यमंत्री वहां पर महिला है ममता बनर्जी, लेकिन बावजूद इसके अगर वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और सबसे ज्यादा कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अगर वहां पर सुरक्षित नहीं है, तो ये बेहद सवाल खड़े भी करता है। बिल्कुल, इस गैंग रेप की वजह से पुरानी चीजें भी समझ आती हैं। हमने संदेश खाली देखा, उसके बाद मुर्शिदाबाद में क्या महिलाओं की हालत रही हमने वो भी देखी। और एक बार फिर से जब लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, ये वही पोस्ट है टीएमसी ने जो सोशल मीडिया पर किया है और दोनों के बयान से किनारा कर लिया है। इसी बीच टीएमसी की सांसद, लोकसभा की सांसद महुआ मोइत्रा का भी एक पोस्ट सामने आता है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि पार्टी के तरफ से युद्ध स्तर पर जांच चल रहा है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जाहिर सी बात है ऋतिक और दर्शकों, आपको यह भी बता दें कि टीएमसी का ही वो नेता है मनोजीत मुखोपाध्याय, यानी कि मनोजीत मुखर्जी, जिसका नाम मुख्य आरोपी के तौर पर लिया जा रहा है। छात्रा ने जो बयान दिया है उसमें भी उसने बताया है कि मनोजीत हो गया हो। जैसे आप बोल रहे थे कि कोलकाता पुलिस ने कल से आज तक एक अच्छा काम किया, सारे प्रोसेस में काम किया, अचानक से लग रहा था पुलिस ने कल कमीशन के चिट्ठी मिलने के बाद फटाफट 164 करवा लिया। फटाफट उनका मेडिकल लीगल जो कंप्लीट नहीं था वो हुआ। उसके बाद उनका क्राइम सीन में लाके एग्जामिनेशन हुआ। सारे काम कर लिया एक के दिन में, और उसके बाद उनको पता नहीं है कि वो कहाँ है। so funny, even a small child will laugh at this. सुरक्षा को लेकर क्या बोलेंगे? करेंगे, हमारे जो काम है हम करेंगे। गाड़ी छोड़ दे, मोबाइल है ना। तो एनसीडब्ल्यू की सदस्य अर्चना मजूमदार को सुन रहे थे आप, जिन्होंने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। तो इस मामले में लगातार